को लिख सकते हो ना आप 3y इक्वल टू एक्स माइनस 3, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स बाई 3 माइनस 1, है ना। तो मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो मैं स्लोप की वैल्यू बोल सकता हूँ ना 1/3, है ना। स्लोप की वैल्यू बोल सकता हूँ 1/3। अब हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं VIT 2015 के क्वेश्चंस। मैंने और एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए 2016, 17, 18, 19, 2011, 12 बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए। अब 2015 के भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ फटाफट से, एक दो एपिसोड जिस पे भी आएंगे। अब एक दो दिन बचे हुए आपके VIT के एग्जाम्स में, तो लास्ट मोमेंट के लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है VIT 2021 की। आप लोगों को सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ VIT स्पेसिफिक जो वीडियोस है उसको लास्ट मोमेंट में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 2015 के 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, वैरायटी के क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिया है VIT 2015 का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, नॉर्मल इलिप्स वगैरह आपको दिया है, 2015 का VIT का क्वेश्चन है। और यहाँ पर 2 और क्वेश्चन मैंने पीछे लिए हैं आपके सामने। हाइपरबोला का आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर VIT 2015 का, और यहाँ पर आपको लिमिट्स का क्वेश्चन दिख रहा है कैलकुलस के अंदर में VIT 2015 का। तो 3 क्वेश्चन मैंने VIT 2015 के लिए हैं। इसके अगले एपिसोड में भी कुछ और क्वेश्चन आपको मिलेंगे VIT 2015 के, मतलब कि सेम पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो, ठीक है। अब VIT 2011 बोल रहा हूं, 2021 VIT 2021 के एग्जाम में बस अब 1-2 दिन बचे हुए हैं। और ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, VIT 2021 की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। मेरे चैनल पे आप जाओगे, होम सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट का आपको सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें 140 से ज़्यादा एपिसोड्स अब अपलोड हो चुके हैं। और VIT का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ VIT के क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपको 2021 के लिए लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप लोग अगर VIT का एग्जाम देने वाले हो तो 2021 वाले प्लेलिस्ट को VIT के आप लोग जाकर के देख सकते हो। और अगर आपको VIT का कोई ऐसा रश नहीं है, आपको सीखना है, तो आप मेन जो प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसमें जाकर के सारे वीडियोस लाइन से देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है इफ द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c। ये हमारे पास में एक लाइन है और हमको बोल रहा है कि ये एक नॉर्मल है इस इलिप्स पे। तो हमारा पहला पर्पस क्या होगा, हमको इस इलिप्स को ड्रॉ करना रहेगा, एक्यूरेट तरीके से हमको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो है लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स डालेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखो y को अगर आप 0 करते हो तो x की वैल्यू आएगी +-3, है ना। तो y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी +3 और -3, ठीक है। और अगर x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी +-4, मतलब कि x को 0 करते ही y की वैल्यू आएगी +and-4, ठीक है। इसका मतलब आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो आपका इलिप्स जो है वो बन जाएगा। तो ये हमने इसको ज्वाइन करा, प्यारे तरीके से इसको ज्वाइन करो, है ना, अच्छे तरीके से ज्वाइन करो, ताकि कम से कम थोड़ा अच्छा लगे, है ना। एग्जैक्टली तो हम लोग ड्रॉ कर नहीं सकते, लेकिन जितना हो पाए आप कोशिश करो कि इसको आप एग्जैक्ट बनाने का ही ट्राई करो, ठीक है। ये इलिप्स है, ठीक है, सर्कल नहीं है, इलिप्स है। इसमें y का जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू x का लेंथ, ठीक है ना। कोशिश करो जितना एक्यूरेट हो पाए बनाने का। आपको पता ही है अंडे की तरह दिखता है ना, अंडे की तरह दिखता है, तो अंडे की तरह बनाने का इसको आप ट्राई करना, ठीक है। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको अंडे की तरह बनाने का। ये हमारा एक इलिप्स बन गया। एक्यूरेट एकदम तो नहीं बना है, लेकिन हाँ क्लोज टू एक्यूरेट हमारा जो है डायग्राम बन चुका है। अब देखो, अब ये लाइन है हमारे पास में y इक्वल टू 2x प्लस c। y इक्वल टू 2x का मतलब क्या है, इसका स्लोप कितना है 2। स्लोप 2 का मतलब है कि y अगर 2 है तो x की वैल्यू 1 है, मतलब tan थीटा जो है वो 2 है ना। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 2 है तो बेस हमारे पास में 1 है। इसका मतलब अगर मैं इसको लूं, इसको मैं लेता हूं, तो ये हमारे पास में हाइट हो जाएगा 2, और ये बेस को अगर मैं ले लेता हूं 1, तो ये जो हमारे पास में लाइन बनेगी ना, इन दोनों को जोड़ते हुए ये हमारे पास में एक ऐसी लाइन बनेगी जिसकी स्लोप 2 होगी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको बना लेते हैं, है ना, एक बार के लिए इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हमको चाहिए। तो एक चीज सोचो, नॉर्मल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक
ऐसा लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो लेकिन नॉर्मल भी हो, मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और नॉर्मल समझ रहे हो, ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, राइट, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा ही लाइन चाहिए लेकिन वो नॉर्मल फील आना चाहिए। तो यहां पर मेरे को ऐसा ऐसा आप अलग अलग लाइन बना के देखो, सपोज आप यहां पर एक लाइन बना लो, है ना, यहां पर अगर आप एक लाइन बनाते हो तो क्या ये आपको नॉर्मल फील आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका टेंजेंट तो इस तरीके से है, तो टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर कहां बन रहे हैं, राइट। आप ऐसे बहुत सारे लाइंस बना लो, आप यहां पर लाइंस बना लो, है ना, आप यहां पर ऐसे लाइंस बना लो, है ना, तो क्या आपको ये नॉर्मल फील आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसका टेंजेंट इस तरीके से है और ये आपको एंगल जो है 90 डिग्री नहीं दिख रहा। तो मेरे को फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसी के आसपास, मतलब यहीं पर अगर मैं बनाता हूं, इसी के आसपास अगर मैं लाइन बनाता हूं तो मेरे को नॉर्मल की सबसे ज्यादा फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेंजेंट इस तरीके से होगा, है ना, देखो ध्यान से देखो, टेंजेंट इस तरीके से होगा और नॉर्मल हमारा इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री बनने की सबसे ज्यादा जो फील है वो इसी के अराउंड आ रही है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कहीं पर भी बना दोगे, यहां बना लोगे, है ना, तो आपको देखो टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, कहीं एंगल 90 से बहुत ज्यादा बन जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मैं वापस से ड्राइंग बना के दिखाता हूं, अगर इस टाइप का हमारा कोई ये है डायग्राम, इस टाइप का है, तो अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं ना, है ना, तो हमको सबसे ज्यादा फील आ रही है इस वाले डायग्राम में, इस पोजीशन पे, ठीक है। देखो ये डायग्राम कैसा है, ये थोड़ा सा ना इस तरीके का डायग्राम है, इस तरीके से ओवल शेप का डायग्राम है, ठीक है। जो ये वाला डायग्राम है ना, जिसमें हमारा जो बेस है वो 6 है और जो हाइट है वो 8 है, ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा अंडा है ना। अब आप देखोगे कि यहां पर इस रीजन में अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं और इसी रीजन में अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो ये देखो 90 डिग्री फील आ रहा है ना फील, यस। तो उसी तरीके से इस वाले डायग्राम में भी आप देखो, रफली अगर मैं इस जगह से बना रहा हूं तो ये 90 डिग्री की हमको फीलिंग दे रहा है। इसका मतलब ये लाइन कहां से पास हो रहा है, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, 1 और 2 के बीच में है, देखो 1 और 2 के बीच में है, तो हमको ये चेक करना है कि y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कौन से ऑप्शन में लाई कर रही है, वही हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट तुक्का हमको मारना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें 2/3 तो ये तो 1 से भी छोटा हो गया, मतलब बहुत छोटा हो गया, तो यहां से जा रहा है ना, बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया हमारे पास में, ठीक है, तो वो भी हमको फील नहीं आएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हमको फील आ रहा है ना, हमको फील 90 डिग्री की वहीं आ रही है, 1 और 2 के आसपास ही आ रही है, ठीक है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको वहीं पे फील आएगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम लोग इस बेसिस पर एलिमिनेट कर देंगे। अब रूट 73/5 मतलब कि आपका हो गया 73/5 हो गया 14 के आसपास। अब 14 का अंडर रूट करोगे तो वो आपका 3 और 4 के आसपास आएगा, तो बहुत ऊपर हो गया, उतना ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। फिर ये 14/√73 मतलब कितना हो गया, 8 पॉइंट समथिंग, है ना, 8 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर लग रहा है हमको। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है √5/7, तो ये भी हमारे पास में 1 से छोटा हो गया, ऊपर से उसका रूट भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। हमारे डायग्राम के हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हमको तुक्का लगाने का फील आ रहा है वो आ रहा है सी का, ठीक है। अगर आपको सही से फील नहीं आया, एक बार और डायग्राम बना के अच्छे से देख लो, है ना, ये थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया, बैक टू बैक बहुत सारे लाइंस बन गए, लेकिन आप देखो ये वाला लाइन जो है ये सबसे तगड़ा आपको फील दे रहा है परपेंडिकुलर का, ठीक है। आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो आपको भी फीलिंग आ जाएगी, अच्छे से नहीं बनाओगे तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आती है, मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्लेलिस्ट देखो, आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग भी अच्छे से कर पाओगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, VIT 2021 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन छोड़ने के बजाय आप इन तरीकों को यूज करके सॉल्व करके आओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब मान लो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, है ना, क्या करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मार के आओगे। इसको आप कन्वर्ट करो, इसको लिख सकते हो आप 3y = x - 3, है ना, इसको लिख सकते हो ना आप 3y = x - 3, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं y = x/3 - 1, है ना, तो मैं इसको y = mx + c फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो मैं स्लोप की वैल्यू बोल सकता हूं ना 1/3, है ना, स्लोप की वैल्यू बोल सकता हूं 1/3। अब हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइंस का कांसेप्ट हमको पता है, m1 m2 = -1, है ना, m1 m2 = -1, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो m1 m2 = -1 चाहिए, है ना, तो हमको क्या चाहिए, m2 की वैल्यू चाहिए, m1 की वैल्यू दी हुई है 1/3 और प्रोडक्ट हमारा -1 है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसका मतलब जो दूसरा लाइन होगा उसका स्लोप कितना होना चाहिए, -3
होना चाहिए, राइट। अब हमको सॉल्व करना नहीं आता है, फिर भी हम तुक्का लगा सकते हैं। कैसे? देखो, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें -3 का स्लोप दिया हुआ है, तो इसको होल्ड पे रखो। फिर सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 3 तो नहीं आ रहा, हमारा तो -3 आ रहा है ना सेकंड का स्लोप, क्योंकि M1 M2 प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो इसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। थर्ड ऑप्शन आपका -3 दिया हुआ है, तो इसको भी होल्ड करो। फोर्थ ऑप्शन आपका 2 दिया हुआ है, 2 तो किसी एंगल से नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग काट दिए। तो हमने क्या करा, जो हमारी प्रोबेबिलिटी, अगर हम ब्लाइंड गेस करते तो हमारी प्रोबेबिलिटी सही होने की 1/4 होती। अब हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके प्रोबेबिलिटी को कर दिया 1/2। अब इसमें से आप लोग तुक्का लगा लो, है ना, या तो आप ए मार्क कर लो या तो आप सी मार्क कर लो, ठीक है। थोड़ा और अगर आपको अगड़म बगड़म करना है तो डायग्राम वगैरह और थोड़ा बना के देखो, जो करना है आप लोग करके देखो, ट्राई करो, लेकिन कम से कम दो ऑप्शन तो मैंने आपको एलिमिनेट करके इजीली दिखा दिए हैं। अब इसके बाद आप तुक्का मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको तुक्का मारना है। अगर आप आंख बंद करके तुक्का मारते तो आप में से बहुत सारे बच्चे बी मार देते, डी मार देते, राइट, तो वो तो फोकट का गलत हो जाता। कम से कम अब सही होने की चांस तो बढ़ गई आपकी, है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है जो ए है, ठीक है। अगर आप ए का तुक्का लगाओगे तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो कितने बच्चों ने माइंड में ए सोचा था, वो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमने ए सोचा था और ए ही हमारा आंसर है, ठीक है। और जिन बच्चों ने सी सोचा था उनका गलत हो जाएगा, उनका तो वैसे भी गलत हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने ए सोच लिया उनके लिए तो बोनस हो गया ना यार, ठीक है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल होता है, जो एल हॉस्पिटल ट्रिक होता है वो लगेगा। मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको आप ट्रिक के तरह इसलिए मानोगे क्योंकि ये एक अलग तरीका है, नॉर्मल सोल्यूशन से थोड़ा अलग है। जैसे हम नॉर्मल लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। कुछ लोग इसको ट्रिक के अंदर कंसिडर करेंगे, कुछ लोग इसको ट्रिक के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जनरली जो टीचर्स वगैरह है वो सिखाए रहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो आपकी इच्छा है आप इसको कैसे कंसिडर करोगे। मैं इसको ट्रिक के अंदर ही कंसिडर करता हूं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ ट्रिक ही है। एक्चुअल लिमिट्स जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे नहीं करके हम लोग डिफरेंशिएट करके, है ना, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है ट्रिक की तरह कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करेगा। बहुत सारे टीचर्स ने भी आपको ये चीज सिखाया होगा, तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये सब जो मैं करता हूं, ऑप्शंस एलिमिनेशन, ये जो पीछे मैंने किया, डायग्राम को बना करके सॉल्व किया, ये सब चीजें यूनिक है, ये सब मैं ही बताता हूं। लेकिन ये जो है एल हॉस्पिटल रूल, ये सब बताते हैं, बुक्स वगैरह में भी जो आपके लिए है वो अवेलेबल रहता है। अब इसमें करना क्या होता है आपको सिखा देता हूं, जिन भी बच्चों को नहीं आता है। आपको ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा, पहले समझो कि हमको ये करना क्यों पड़ रहा है। हम अगर π/4 डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, cos 2 × π/4 cos π/2 हो जाएगा, मतलब cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी ऐसे केसेस होते हैं कि हम वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि अनडिफाइंड हो रहा है, उस केसेस में हम जो है ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं, ऊपर सेपरेट नीचे सेपरेट। ऊपर सेपरेट डिफरेंशिएट करो तो tan x का आपको मिलेगा sec²x, है ना, -1 का तो कुछ आएगा नहीं, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है। और डिवाइड करोगे नीचे में cos x का, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x आ जाएगा। और फिर चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा -2 sin 2x। समझ गए, पहले cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, है ना, उस 2x को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अंदर जाके, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, तो उसको हमने बाहर ऐसे प्रोडक्ट कर दिया। अब हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं π/4, तो हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे फिर sin 90 आएगा, और sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, π/4 को पुट करेंगे, तो sec, जैसे cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, cos का उल्टा होता है sec, तो sec 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहां पे 45 डालेंगे तो √2 आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा, 2 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे -2 के साथ में, और sin 2x, x की वैल्यू π/4 डालोगे तो 2 × π/4 π/2 हो जाएगा, मतलब sin 90 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी 2/-2, 2 से 2 कट के अल्टीमेट वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो आएगी -1। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 जो है उसको मार्क करके आ जाएंगे। तो अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है, बढ़िया बात है, नहीं आता है तो एल हॉस्पिटल से एक बार जरूर से ट्राई करना, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। आप डिफरेंशिएट करो, ऊपर अलग से करो, नीचे अलग से करो, एंड फिर वैल्यूज को पुट करो। आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, है ना। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लिया करो। एल हॉस्पिटल की जो ट्रिक है, जो रूल है, बहुत ज्यादा काम आपको कई बार आती है। इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, और इस क्वेश्चन में तो हमने भैया बहुत ही खतरनाक कर दिया था, डायग्राम बना करके अपने आइडिया लगा करके, हाँ यहाँ से पास होगा तो 90 डिग्री बन रहा है। इसमें डायग्राम जितना ज्यादा आप एक्यूरेट बनाओगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील आएगा। इस क्वेश्चन में कई लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो अगर आप एक्यूरेट बना सकते हो, अच्छे से फील आ रही है आपको,
आपको, तभी इसको कंसिडर करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं यार, फिर कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है तो आप क्वेश्चन वैसे भी छोड़ने वाले थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर फील आएगी चीजों की, ठीक है। कम से कम 1-2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट होंगे, और अगर उतना भी हम लोग कर लेते तो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट है, क्योंकि हम फिर तुक्का लगाएंगे तो हमारी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, इन ट्रिक्स को अप्लाई करना जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इससे कुछ भी आपको हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।